नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 252 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 331 और 332 पर चर्चा किया था। सेक्शन 331 में हम लोगों ने देखा था एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड सेक्शन 332 में देखा था एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। उसी सिलसिले में आज हम भाग 253 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 333। सेक्शन 333 BNSS 2023 says us about those authorities before whom affidavits may be sworn। वो प्राधिकारी के बारे में ये सेक्शन हमें बताता है जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि ये जो संहिता है BNSS 2023, इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जा सकता है, मे बी स्वर्ण और अफर्म। अब मित्रों, ये सेक्शन बताता है आगे कि किनके समक्ष ये शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किए जा सकते हैं। बिफोर होम में भी स्वर्ण और अफर्म। तो कहता है ये सेक्शन कि कोई भी न्यायाधीश है अथवा न्यायिक दंडाधिकारी हैं अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी हैं तो उनके समक्ष शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के द्वारा कोई भी शपथ आयुक्त के रूप में जो अपॉइंट किए जाते हैं, ओथ कमिश्नर, शपथ आयुक्त, तो वैसे शपथ आयुक्त के नज़दीक उनके समक्ष भी शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जा सकता है। नंबर 3, नोटरी एक्ट, नोटरी अधिनियम 1952, नोटरी एक्ट 1952 के अधीन जो बतौर नोटरी नियुक्त किए जाते हैं उनके समक्ष भी शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किया जा सकता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि शपथ पत्र में जो वर्णित तथ्य होते हैं उन तथ्यों का एक सीमा होता है वर्णन करने का। क्या सीमा होता है? तो कहता है ये सेक्शन कि जैसे कि डिपोनेंट है, अभिसाक्षी, शपथकर्ता, तो कहता है ये सेक्शन कि शपथ पत्र में वैसे तथ्यों का वर्णन करेंगे, सिर्फ वैसे तथ्यों का वर्णन करेंगे जिन तथ्यों को वह स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ हों। जिन तथ्यों को वो स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ हों, सिर्फ उन्हीं तथ्यों का वो वर्णन करेंगे और साथ ही उस तथ्य को सत्य होने का विश्वास करने के लिए उनके पास उचित आधार भी होना चाहिए, वैसा ही तथ्य उसमें वर्णन किया जाएगा। ये सीमा तय करती है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन की शपथ पत्र में जो भी तथ्य कथन किया जाएगा वो हर कथन अलग अलग होगा। मित्रों, विश्वास के आधार की दशा में जब विश्वास के आधार पर शपथ पत्र के बनाए जाते हैं तो वहां पर विश्वास के आधार वाली दशा में कहता है ये सेक्शन कि उन आधारों को जिन पर कि विश्वास किया जा सकेगा, उन आधारों को जिन पर कि विश्वास किया जा सकेगा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि शपथ पत्र में
कोई कलंकात्मक, स्कैंडलस अथवा इर्रेलिवेंट, विसंगत तथ्य का वर्णन किया हुआ है और न्यायालय इसे ठीक नहीं समझती है, तो न्यायालय वहां पर आदेश दे सकती है कि ऐसे तथ्य को या तो काट दिया जाए या उसे अमेंड किया जाए, सुधार किया जाए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।